दोस्तों, आप सोच के देखिए कि आपके पालतू जानवरों ने कभी आपके खिलाफ विद्रोह किया तो क्या होगा। जो जानवर आपने पाले हैं, जिनकी आप देखभाल करते हैं, जिनकी आप केयर करते हैं, अगर उन जानवरों ने आपसे नाखुश होकर अपनी स्वतंत्रता के लिए आपसे विद्रोह किया तो क्या होगा। सोच के देखिए। आज ऐसी ही एक अजब कहानी आपके साथ साझा करूंगा जिसमें जानवर अपने मालिक के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं और विद्रोह कर अपने आप को स्वतंत्र करते हैं। आज की किताब एक पॉलिटिकल सटायर यानी राजकीय टीका की कहानी पर आधारित है, जिसमें जानवर इस कहानी के आधार है, इस किताब के आधार है। इंग्लिश राइटर जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा ये किताब लिखी गई है। जॉर्ज ऑरवेल का जन्म भारत में एक अंग्रेजी परिवार में हुआ। जॉर्ज ऑरवेल अपने पूरे जीवन काल में गलत चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाते रहे और लोकतांत्रिक समाजवाद का पुरस्कार करते रहे। इस किताब का नाम है एनिमल फार्म, जो ऐसे ही एक शासन के खिलाफ लिखी गई राजकीय टीका की कहानी दर्शाती है। तो चलिए जानते हैं आज की इस किताब के बारे में, एनिमल फार्म। वेलकम एंड नमस्ते, मैं हूं निखिल। स्वागत करता हूं आपका अपना थॉट चैनल में, जहां पर आपको एजुकेशनल और एंटरटेनमेंट से भरपूर किताबों से परिचय किया जाता है। अगर आप भी इस किताबों की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं तो मेरे साथ इस किताबों की दुनिया से जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। ये कहानी शुरू होती है एक शाम को जॉन नाम के शराबी मालिक के फार्म पे, जिस फार्म का नाम था मेनन फार्म। उस फार्म पर बहुत सारे पालतू जानवर रहते थे, जैसे कि सुअर, घोड़े, बकरियां, मुर्गियां आदि। उस शाम को एक बूढ़ा मेजर नाम का सुअर एक सभा बुलाता है। उस सभा में वो फार्म के पालतू जानवरों पर हो रहे अत्याचारों के बारे में बताता है और उसके खिलाफ करने वाली क्रांति की ज्वाला को भड़काता है। मेजर सुअर मनुष्यों को अपना दुश्मन बताता है और सभी जानवरों को सबका दोस्त बताता है। साथ ही में मेजर अपने अनोखे सपने के बारे में बताता है, जहाँ पर मनुष्य से मुक्त एक पृथ्वी वो देखता था और सभी जानवर वहाँ पर अपनी स्वतंत्रता का एक गीत गाते थे। गीत का नाम था इंग्लैंड के पशु। उस रात को मेजर सुअर वही गाना अपने सभी साथियों के द्वारा फार्म पर गुनगुनाता है और सभी के अंदर क्रांति की, स्वतंत्रता की ज्वाला प्रेरित करता है। सभा के कुछ दिनों बाद ही बूढ़े मेजर की मौत हो जाती है और उसके बाद सभी जानवर गुप्त सभाओं के द्वारा विद्रोह की योजना बनाने का काम करते थे। ऐसे ही एक दिन वो अपने विद्रोह को सफल बनाते हैं। सभी जानवरों में क्योंकि सुअर सबसे होशियार थे, इसलिए स्नोबेल और नेपोलियन नाम के दो सुअर उस विद्रोह का नेतृत्व करते हैं। सफल विद्रोह के बाद सभी जानवर काफ़ी खुश थे, क्योंकि अब वे सभी स्वतंत्र थे। उसके बाद सबसे पहले फार्म का नाम मेनन फार्म से बदलकर एनिमल फार्म रख दिया जाता है और फार्म के 5 नियम बनाए जाते हैं। पहला नियम, मालिक जॉन के घर का कोई इस्तेमाल नहीं करेगा और कोई भी गद्दों का सोने के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा। दूसरा नियम, कोई भी शराब नहीं पिएगा क्योंकि वो हानिकारक है। तीसरा नियम, फार्म पर सभी जानवर एक समान है, कोई ऊंचा या नीचा नहीं रहेगा। चौथा नियम, 2 पैर वाले इंसान दुश्मन है और 4 पैर वाले सभी जानवर दोस्त हैं। और 5वां नियम, एनिमल फार्म पर कोई भी किसी भी जानवर को कभी मारेगा नहीं। शुरू में तो सभी जानवर खुश रहने लगे थे, लेकिन एक दिन मालिक जॉन फिर से एक बार अपना फार्म वापस लेने के लिए फार्म पे हमला कर देता है। उस हमले को सभी जानवर मिलकर सामना करते हैं और विजय पा लेते हैं। एक बार फिर से एनिमल फार्म स्वतंत्र ही रहता है। उसके बाद स्नोबेल नाम का सुअर शिक्षा और सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता है और उसके लिए मेहनत करता है। कुछ दिन बाद एनिमल फार्म पर बिजली की सुविधा के लिए स्नोबेल सुअर पवनचक्की बनाने की योजना बनाता है, लेकिन नेपोलियन नाम का सुअर अपने पालतू शिकारी कुत्तों की फौज के द्वारा उस पर हमला करता है और स्नोबेल सुअर को एनिमल फार्म से दूर भगाता है और उसे गद्दार भी साबित करता है। इस घटना के बाद नेपोलियन सुअर पूरे एनिमल फार्म का नियंत्रण अपने हाथ में लेता है और एक एक करके सभी नियम को बदलने लगता है, तोड़ने लगता है। अब
फार्म पर सिर्फ सुअरों को शिक्षा दी जाने का प्रावधान किया जाता है और सुअरों के लिए मालिक जॉन के घर का इस्तेमाल करने की इजाज़त भी दी जाती है। सुअरों को पूरे फार्म पर एक ऊंचा दर्जा दिया जाता है और उन्हें अच्छे खाने का प्रावधान भी किया जाता है। जहां एक और बाकी सभी जानवर मेहनत का काम कर रहे थे, लेकिन इन्हें भरपेट खाना भी नहीं मिल पा रहा था। पवन चक्की के निर्माण के लिए नेपोलियन सुअर योजना को आगे बढ़ाता है और उसके लिए वो मनुष्यों से दूरी का नियम तोड़कर उनके साथ बातें करता है, उनके साथ व्यवहार करता है। इसी बीच पवन चक्की के निर्माण के साधनों के लिए वो मनुष्यों से व्यापार भी करता है। उस व्यापार के लिए वो मुर्गियों के अंडों का इस्तेमाल करता है। मुर्गियों के विरोध पर उनकी हत्या कर फार्म के और 2 नियमों का भी उल्लंघन किया जाता है। दिन ब दिन एनिमल फार्म पर जानवरों की हालत खराब हो रही थी। इसी बीच एक दिन फार्म के सबसे मेहनती घोड़े को फार्म के बाहर भेज दिया जाता है। इसके विरोध में सभी जानवर मालिक जॉन के घर की ओर जाते हैं, जहां पर सभी सुअर नेपोलियन के साथ रहते थे। जब सभी जानवर घर के अंदर देखते हैं तो वो पाते हैं वहां पर मनुष्यों के साथ नेपोलियन और बाकी सब सुअर अपने पालतू शिकारी कुत्तों के साथ शराब पी रहे थे। वहां सभी मनुष्य और सुअरों की बातों को सुनकर वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि अभी वो जिस हालात में है वो बुरी है या जॉन मालिक के साथ थे तब वो हालात बुरे थे। वो जानवर अब इस बात का भी फैसला नहीं कर पा रहे थे कि उन्होंने जो विद्रोह किया था, जो अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी थी, वो सच में अपनी स्वतंत्रता की ही लड़ाई थी या फिर से एक बार गुलामी की ओर वो जा रहे थे। दोस्तों, जॉर्ज ऑरवेल द्वारा लिखी गई ये किताब रशियन राज्य क्रांति की एक राजनीतिक रूपक है जो 1917 से 1940 के बीच में की गई थी। इस कहानी में नेपोलियन जोसेफ स्टालिन के रूप में दिखाया गया है और वही स्नोबेल लियोन त्रोट्स्की के रूप में दर्शाया गया है। रशियन राज्य क्रांति के बाद जोसेफ स्टालिन ने सत्ता को काबिज किया था और जिसके लिए उसने लियोन त्रोट्स्की को बलि का बकरा बनाया। एनिमल फार्म ये किताब साम्यवादी क्रांति के इतिहास में आई भ्रष्टता को नंगा हुआ दर्शाता है और क्रांति के आड़ में आंदोलन नेतृत्व कैसे स्वार्थ और लोभ के कारण लोगों के सपनों को बिखेरता है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये उपरोधिक किताब आप ज़रूर पढ़ें, जिसे जॉर्ज ऑरवेल द्वारा बेहद ही सुंदर तरीके से समझाया गया है और इसे आपके सामने रखा गया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने इस किताब के लिंक्स भी दिए हैं जिसके द्वारा आप इस किताब को खरीद सकते हैं, इस किताब को पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों और परिवार में इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं जल्दी मिलूंगा अगली वीडियो में एक और नई किताब के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।